चालाक कौन? एक कौवा किसी गांव में रहकर अपने दिन गुजारता था। उसे खाने पीने का कोई दुख नहीं था। उसके दिन मजे में कट रहे थे। एक बार भीषण अकाल पड़ा। खाने पीने का अभाव हो गया। सब दुख तकलीफ में थे। कभी कुछ खाने को मिल गया तो कभी कुछ भी नहीं मिल पाता था। भूख से सब आकुल व्याकुल थे। लोग भूख से मरने लगे। कौवे ने सोचा कि अब इस गांव में गरीबी, दुख और अभाव है। अकाल भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। उस गांव के बगल में ही शहर था। कौवे ने सोचा शहर में अमीरी है, खाने पीने का कोई अभाव नहीं रहेगा। क्यों न इस गांव को छोड़कर शहर ही चला जाए। वहाँ पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सोचते हुए कौवा डरते डरते शहर में आ गया। शहर के बाहर ही वह एक पेड़ पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक और कौवा आकर उस गांव से आए हुए कौवे के बगल में बैठ गया। नया आने वाला कौवा शहर का ही था। शहर के कौवे ने एक अजनबी कौवे को देखकर पूछा, तुम कौन हो भाई? कहाँ से आए हो? गांव के कौवे ने अपना पूरा हाल बता दिया। उसने गांव के अकाल का पूरा वृतांत सुनाया और कहा कि शहर में मैं अपना पेट पालने के लिए आया हूँ। शहर का कौवा जोर से हंसा और बोला कि तुम बेवकूफ हो, पक्के गंवार हो, भारी बुद्धू हो। भाई मेरे, ये शहर है, यहाँ जीने के लिए चतुर और बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे जैसा गांव का गंवार और बेवकूफ कौवा यहाँ एक दिन भी नहीं टिक सकता है। तुम तो यहाँ भूखे ही मर जाओगे। मेरी बात मानो और अभी गांव लौट जाओ। गांव का कौवा बोला कि मैं गांव का गंवार कौवा नहीं हूँ। मेरे पास भी अक्ल और बुद्धि है। मैं अपनी बुद्धि के बल पर शहर में गुजर बसर कर लूंगा। शहर के कौवे को अपनी बुद्धिमानी पर घमंड था। गांव से आया हुआ कव्वाली कमजोर नहीं था। दोनों में वाद विवाद होने लगा। बहस तेज हो गई। शहर का कौवा यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि गांव का कौवा भी चालाक हो सकता है। दूसरी तरफ गांव का कौवा ताल ठोककर कहता रहा कि वह शहर के कौवे से तनिक भी दबकर नहीं है। गांव के कौवे और शहर के कौवे के बीच विवाद बढ़ता गया। कोई दबने के लिए तैयार नहीं था। दोनों स्वयं को बुद्धिमान मान रहे थे। कोई चुप और शांत रहने के लिए तैयार नहीं था। अंत में थक हार कर तय हुआ कि दोनों अपने को बुद्धिमान साबित करें। दोनों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। संयोग से उसी समय एक छोटा लड़का पत्ते पर जलेबी लेकर आ रहा था। शहर के कौवे ने कहा, परीक्षा का यही मौका है। जो इस लड़के से जलेबी छीनकर खा लेगा वही चालाक माना जाएगा। गांव के कौवे ने कहा, मुझे स्वीकार है। बच्चे के हाथ में पत्ता था, पत्ते पर जलेबी थी। पहले शहर के कौवे ने उड़ते हुए उस पर एक झपट्टा मारा। लड़के ने कौवे को देख लिया था। उसने उसकी मंशा भांपते हुए अपनी जलेबी को अपने मुंह में डाल दिया। शहर के कौवे का मुंह देखने लायक था। वह मुंह लटकाकर पेड़ पर आकर बैठ गया। अब गांव के कौवे ने कहा कि तुम तो हार गए, अब हमारा कमाल देखो। इतना कह के गांव का कौवा उड़ा और लड़के के सिर पर जा कसकर चोंच मारी। लड़के ने चीख के साथ मुंह से जलेबी उगल दी। गांव के कौवे ने झट से जलेबी उठाए और पेड़ पर जाकर बैठ गया। शहर के कौवे ने गांव के कौवे को चालाक मान लिया। उसने हार मान ली। दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। अब दोनों साथ साथ रहने लगे। बुद्धि किसी की बबौती नहीं है। वो किसी खास जगह की संपत्ति भी नहीं है। वो कहीं भी किसी के पास हो सकती है। बुद्धि के लिए गांव शहर का कोई फर्क नहीं होता है। गांव का कौवा शहर कभी नहीं आया था, लेकिन वह बुद्धिमान था। शहर के अहंकारी कौवे को उसने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया।